हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूं। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। कुछ लोग तो बिग बॉस हर साल पता नहीं काय के लिए लेकर आते हैं। खैर, शायद इनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती होगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं निशांत की। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो जब अभिनव कैप्टन बनना चाह रहा है तो निशांत पूरी कोशिश कर रहा है कि उनकी मदद करे, किसी तरह वो कैप्टन बन जाए। संचालक को सपोर्ट कर रहा है। संचालक की हालांकि बिग बॉस ने कल भी इंसल्ट की थी, आज भी की, समझाया बीच में मत पड़, क्योंकि वो आज भी अभिनव के बैग को रोकना चाह रही थी। बिकॉज ये बहुत सिंपल सा है, जब तक कि बैग रेड जोन के अंदर नहीं चला जाता तब तक के वो वैलिड नहीं कहलाएगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा समझदार अभिनव की पॉलिसीज़ को देखें और रुबीना की पॉलिसीज को देखें तो फिर तो हैक आपको बिग बॉस की पॉलिसीज के अंदर भी मिल जाएंगे, जो कि आपने देखा भी होगा। बात करेंगे उस बारे में भी। तो बात कर रहे थे निशांत के बारे में। तो साहब, निशांत ने इनको समझाने की कोशिश की, निशांत ने उनको समझाने की कोशिश की। निशांत ने बहुत कोशिश की किसी तरह से अभिनव कैप्टन बन जाए। चलो, अभिनव नहीं बन जाए तो शार्दुल बन जाए। ऐसा अभिनव ने हमारे राहुल को भी कहा कि देख, मैं तो तुझे बाहर निकालूंगा नहीं, तुझे पता है, लेकिन उसके अलावा हम किसको निकालेंगे? एजाज को अगर निकाल देते हो तो शार्दुल आएगा, एक ढंग का कैप्टन बन जाएगा, एक बढ़िया कैप्टन मिल जाएगा घर को। ठीक है, सारी बात अभिनव ने सुनी, एजाज का बैक साइड में रख दिया। फिर खींचातानी भी, खींचातानी के अंदर आपने भी देखा होगा कितना बुरा लगा रुबीना जी को, क्योंकि हस्बैंड खींचे जा रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वहीं हस्बैंड ने कहा लगी है बिग बॉस, लगी है मुझे करके उन्होंने अपना बैग भी फेंका, है ना। ऐसा गेम मुझे नहीं खेलना। फिर उनको ये भी पता था कि बिग बॉस चीट करने वाले हैं। फिर उनको ये भी पता था कि बिग बॉस इस तरीके से करने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा मैं क्या यहाँ पराठे तलने के लिए आया हूँ। तो भाई साहब, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, रूल्स से, रेगुलेशन से, चीज़ों से। फिर ये शायद गलत खेल के अंदर है, या तो फिर इनको बिग बॉस को कहना चाहिए कि बिग बॉस, मुझे लग रहा है मैं गलत खेल के अंदर हूँ, तो फिर पैसों वैसों वाली डील छोड़ देते हैं, मैं बाहर चला जाता हूँ। क्योंकि वीकेंड पर सलमान सर को आके क्लियर बहुत ज़्यादा करना चाहिए कि जो इनको छोटी छोटी बातों में आप गलत लग रहे हो, क्रिएटिव गलत लग रहे हैं, इनको एजाज साइको लग रहा है, इनको कविता अभी ठीक लग रही है, लेकिन कविता 10 मिनट पहले स्क्रिप्ट करती हुई दिख रही थी। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो अभिनव जैस्मिन के साथ रुबीना के साथ बैठ के कह रहे थे यार ये तो पहले दोनों जने बहुत अच्छे से बैठे थे, इन दोनों की तो बहुत अच्छे से बात हो रही थी, तो एकदम से क्या स्क्रिप्टेड है क्या? इन दोनों ने कोई प्लान करके झगड़ा किया है क्या? वहीं 10 मिनट बाद जब कविता इनकी टीम में आने लग गई तो इन लोगों ने बड़े प्यार से उसको अलाउ किया। अरे मुझे तो लग रहा था पहले से दोस्त हो। अच्छा, आप पहले से दोस्त नहीं हो? ओ अच्छा अच्छा। वो बोलने लग गई मैं अभिनव की दोस्त हूँ। कविता के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम कर रहे हैं निशांत, अभिनव एंड जैसे शार्दुल। शार्दुल आकर के पवित्रा की आंखों में आंखें डाल करके मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, मैं किसी से भी झगड़ सकता हूँ, मगर मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, मैं तेरे खिलाफ नहीं हो सकता। हाय हाय देवता, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू। तू कोशिश कर ले तो भी तू किसी से नहीं लड़ सकता, तू कोशिश कर ले तो भी तू नहीं जीत सकता, ये मैं तुझे कह रहा हूँ। चलिए, निशांत की एक और बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो जब रुबीना जी, अभिनव मिलके ब्रेन वॉश कर रहे थे, इन सारी बातों में जैस्मिन मोस्टली नहीं होती है, जब ब्रेन वॉश कर रहे थे कविता जी का बाथरूम एरिया के अंदर, उसको समझा रहे थे बातें कि किस तरीके का इंसान है, हमने इसके बारे में क्या सोचा था, हमको लगा आप आएंगी तो उसकी हेल्प करेंगी, ये साइको बन रहा है, मैं इसको कह भी चुका हूँ फुटेज के लिए अग्रेशन मत दिखा, लड़ मत, झगड़ मत, ऐसे ही लोग विनर नहीं बनते हैं, मगर एजाज कहता है मैं ऐसा ही हूँ। और दोनों लोग ये क्लेम भी कर रहे हैं कि हम ज़्यादा टाइम से इनको नहीं जानते। जिस तरह से इन्होंने ज़्यादा टाइम से शो नहीं देखा, उस तरह से ज़्यादा टाइम से एजाज को भी नहीं जानते। और जब ये एजाज को जानते ही नहीं है तो एजाज ऐसा है या ऐसा गेम शो के लिए कर रहा है, आप कैसे पता लगा सकते हो? क्योंकि आपने तो एक दो ट्रैकिंग ही की है ना अभिनव जी उसके साथ। तो एक दो ट्रैकिंग में तो कैसे पता चल जाएगा आपको उसके बारे में? क्योंकि एक दो ही आपने एपिसोड देखे, एक दो बारी लोगों ने आपके कानों में बातें कही है, तो उससे तो क्या पता चलता है। लेकिन आपको कितने अच्छे से पता है कि यहाँ पर लड़ने वाला, झगड़ने वाला, वायलेंस करने वाला, बदतमीजी करने वाला वो जीत जाता है, और कैमराज भी उन्हीं लोगों के ऊपर रहता है जो कंटेंट के लिए लड़ते हैं। यानी आपने कहा कि देखो फुटेज और थ्योरी तो मेरे हिसाब से रेड जोन वालों का कंटेंट ज़्यादा जा रहा होगा, तभी तो रेड जोन वालों को लिया जा रहा है। तुम समझ नहीं रही हो, यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा कि कौन सही है कौन गलत है, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ज़्यादा कंटेंट कौन दे रहा है। हाय देवता, तू बहुत सही है यार, मज़ा आ गया मतलब मुझे तुम लोगों की पॉलिसी सुन के। क्रिएटिव्स भी पीछे बैठ के हंस रहे होंगे, लेकिन आप देखो कि क्रिएटिव्स सारी चीज़ें आपको क्यों दिखाते हैं, बिकॉज वो आपसे ये चाहते हैं कि आप जज करो कि कितनी तरह के लोग दुनिया के अंदर होते हैं, कैसी कैसी अलग अलग सोच रखने वाले लोग होते हैं। अलग अलग सोच से निशांत की एक और बात आपको मैं बताता हूं कि जब कविता को गलत गलत कहा जा रहा था, साइको बताया जा रहा था, एजाज को वो जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहा है बताया जा रहा था, तब वहीं पर निशांत ये कह रहा था हाँ ये करेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक्चुअली ये सही कर ही नहीं रहे हैं, ये करेक्टर के अंदर और ये लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि मैं एक साइको हूं। और जब एजाज फुटेज अभी लास्ट शो खत्म होते होते एजाज जब अपनी लाइफ के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी 2003, 4, 5, 6 में मैं कितना बड़ा सुपरस्टार था वाली बातें बता रहे थे, तब वो कह रहे थे एजाज भाई शायद आपको वो समझ ही नहीं रही है, एजाज भाई शायद आपको वो पहचान ही नहीं पा रही है, ये निशांत कह रहे थे। यानी आप एजाज को पहचानते हैं, एजाज अच्छा है,
एजाज अच्छा है या एजाज साइको है, ये एक ही एपिसोड के अंदर आप दोनों चीजें कहते हुए देखे। बोलो हरिओम, आप बहुत जबरदस्त हैं। संचालिका ने कह दिया तो मैं संचालिका के साथ हूं। अरे निशान तू है क्यों, तू क्यों है? रेड जोन में तबादला होना चाहिए और तेरे को बाहर जाना चाहिए, जिस तरह की तू बातें कर रहा है। वहीं पर दोस्तों ये लोग बैठ करके एक और मीटिंग भी कर रहे थे, ग्रुप ए ग्रुप बी, यानी रेड जोन वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये वाला हमारा दूसरा वाला ग्रुप, समझदारों वाला ग्रुप, ये भी बात कर रहा था। जहां पर ये लोग ऐसे कह रहे थे, यार ये लोग मतलब कर क्या रहे हैं, मतलब कि 1 मिनट में इन लोगों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। जान ने इसको फॉरगिव कर दिया, नेपोटिज्म वाली बात के ऊपर भी वहाँ पे जैस्मिन भी थी। हाँ पता नहीं कैसे इन लोगों का हार्ट ऐसे हो जाता है। रूबीना जैस्मिन बोली, हाँ देखना तू भी कितना इन्वॉल्व हो गई थी इनके साथ में, तूने जान के फेवर में कितनी चीज़ें बोल दी थी, और जान को देख कैसे चीज़ों को कॉम्प्रो करके बैठा हुआ है। अच्छा लगता है क्या ये सब देख करके? मतलब इनको बड़ा दुख हो रहा है। तुम 2 मिनट पहले कविता के लिए गंदा गंदा बोल रहे थे और कविता के दोस्त हो गए। तुम 2 मिनट पहले तुम्हारा हस्बैंड ने राहुल के साथ में डील करनी चाहिए कि राहुल ठीक है ऐसे ऐसे करके क्रैक कर देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर है तो लोगों के अंदर क्यों नहीं होगी? खैर, मगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलग है, लोगों की अलग है। चलिए लोगों से अब हम कविता के ऊपर आते हैं। मैं मानता हूं कि एजाज खान के अंदर एक डिक्टेटर पैदा हो जाता है। अच्छा, पवित्रा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, पहले ही बात करते हैं। पवित्रा ने बहुत अच्छे से बोला कि जब यहां पर आई थी कविता जी, तब यहां पर आकर के तो सब कुछ सही सही बोल रही थी, और वहां जाकर के क्यों बोलने लग गई? कह रही थी वहां बोर होती हूं, परेशान होती हूं, ये होता है वो होता है। तो ये एक्सपोज हो गया तो कविता को उस पर भी क्लियरिफिकेशन देनी पड़ी। निक्की तो आपको पता है कि सबसे पहले बिग बॉस ने निक्की को क्यों बुलाया, बिकॉज निक्की एक सेट कर दे एग्जाम्पल कि वो इतना हार्श और इतना कड़वा बोल सकती है कि बाकी के आने वाले लोग भी हिम्मत करके निक्की की तरह बात करने लग जाए। और ये चीज अभिनव जी को प्रेडिक्टेड थी, क्योंकि अभिनव जी समझदार हैं तो उनको प्रेडिक्टेड थी ही थी। एक और चीज पवित्रा ने बहुत अच्छी की कि पवित्रा ने, मतलब मेरे समझदार कहने का मतलब वो समझदार नहीं है क्योंकि वो लूप होल शो में से पकड़ रहे हैं इसलिए वो समझदार है। मेरे समझदार कहने का मतलब ये है क्योंकि उनका समझदार का तरीका कुछ और है, मेरे समझदार का तरीका कुछ और है, हम दोनों का अलग अलग हो भी सकता है। पवित्रा ने एक और चीज बहुत बेहतरीन की दोस्तों, उसने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहा, लोगों क्या होता है दोस्तों, उसने एक चीज बहुत अच्छी की, चिल्ला चिल्ला के लोगों को ये कहा कि ये लोग बार बार हर बात पर निकाल देते हैं कि इनकी परवरिश कैसी है, ये आते कहाँ से हैं, ये किस तरीके के, बैग छीनने की बात के ऊपर, और कहते कहते ये लोग चले जाते हैं। ये लोग समझते क्या है अपने आप को। वेरी गुड पवित्रा। जब राहुल बात करता है तो बहुत काम और कंपोजली करता है, तुमने बोला तो वो जोर से कम कही। वहीं उन्होंने रुबीना जी और अभिनव जी ने पवित्रा के प्यार के बारे में भी बताया कि ये लड़की कह रही थी मैं पूरे एंटायर शो में उससे बात नहीं करूंगी, और अभी एकदम से चेंज हो गई। अभिनव के पास भी आई, फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी पूछी। अरे टास्क के अंदर सबको काम दिया गया था, सबको अपनी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटीज पूछनी थी कि भाई किसको निकालना चाहते हैं, नहीं निकालना चाहते हैं, टास्क को इंटरेस्टिंग कैसे करें। राहुल ने अपनी कुछ चीज़ें जाकर रुबीना से क्लियर की, जैस्मिन के साथ उसने खींचातानी करने से पहले उसको समझा दिया, सबको अलग अलग तरीके से समझाया गया। पवित्रा ने शार्दुल को ये समझाया कि अभी तू नया आया है, तुझे निकाल नहीं सकते, मतलब तू अभी कैप्टन नहीं बन सकता, इसलिए तुझे चले जाना चाहिए। तो वहीं पर जाकर के उसने अभिनव से भी कमिटमेंट लिया, तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे हूँ, तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे हूँ। पर हम लोगों को तो पता है ना कि रेड जोन वालों ने पहले से ही तय कर रखा था कि हमेशा के लिए एजाज खान ही कप्तान बनेंगे। 1 मिनट के लिए जान शायद थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ था, लेकिन जान की भी मेंटालिटी को उन लोगों ने समझा बुझा करके चेंज कर दिया था। तो वहां से तो एजाज भाई ही कैप्टन बनने वाले थे और एजाज ही बने, और जबकि वो ओपनली कह रहे थे जिसको लेके जाना है बैग लेके जाओ, अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो एजाज का कप्तान बनना तो क्लियर था। ये 3 बार अभिनव, रुबीना, जैस्मिन, जो बिग बॉस पहले से समझ चुके हैं, और मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं, आप लोग भी वैसे बहुत इंटेलिजेंट हो पर मैं समझाता हूं। 3 बार ये ग्रुप डिफीट खा चुका है और तीनों बार ये ट्राई करता है कि इनका कोई कप्तान बन जाए, इनका कोई बन जाए, मगर इनका बन नहीं पाता है। एक आप लोगों ने गुड़िया वाला गार्डन वाला टास्क देखा, जिस गार्डन वाले टास्क के अंदर फाइनली क्या हुआ कि गार्डन वाले टास्क के अंदर लड़ाई झगड़े फसाद सब कुछ हुए और निक्की ने डिसीजन वहां की तरफ दे दिया, इनको लगा ये पार्शियलिटी है। सेकंड टाइम वो गुड़िया वाला हुआ जहां पर इन्होंने पूरी निशान की मदद ली, लेकिन निशान ने एंड में कहा मैं तो खुद बनूंगा, तो वहां पर निशान ने पहले से ही कह दिया था, तो निशान इनके साथ होते हुए भी उस दिन से इनके साथ हो गया, लेकिन अपने आप को कप्तान बना पाया। अभिनव जी वहां पर भी रह गए क्योंकि अभिनव जी तो जैस्मिन को भी की डॉल भी डाल करके अपने आप को बनाना चाह रहे थे, मगर वो मौका उनको मिल नहीं पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड अभी इनके साथ आज ये हो गया कि आज भी इनका वाला बंदा टास्क नहीं, मतलब कप्तान नहीं बन पाया, तो परेशानी इनको पूरी हो रही है, मगर उस परेशानी में ये फ्रस्ट्रेशन निकाल के बाहर ला रहे हैं। अभिनव जी आपने बहुत अच्छी ताकत लगाई, हमको बहुत मजा आया, आपने बहुत अच्छे से खेल खेला। रूल बुक के लिए आपने अपनी बीवी से भी अकेले में पूछा कि रूल बुक कैसे चलती है, कैसे नहीं चलती है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता है। खेल है, खेल के अंदर जान को और राहुल को अगर एक साथ एक टीम में डाल दिया गया, उन दोनों ने बैठ करके उसने सॉरी मांग ली, उसने फील कर लिया कि तेरे पापा मम्मी साथ नहीं, मुझे आइडिया नहीं था, उसके लिए मैं तो उससे सॉरी हूँ। और अगर उसने उसको सॉरी दे दी तो मैडम ठीक है, दे दी तो दे दी ना। अब जैस्मिन नहीं देख पा रही शक्ल उसकी, जैस्मिन को प्रॉब्लम हो रही है, जैस्मिन को अकेले में डरावने सपने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो थ्रेटन फील कर रही है इस घर में, या तो वो रहे हैं ये रहे। ये वीकेंड पे पता भी चल जाएगा। हम लोगों ने तो चलो अपनी टिप्पणी दे दी कि हमको राहुल ठीक लगा, बाकी का वीकेंड पे पता भी चल जाएगा राहुल ठीक है या नहीं है। बाकी आप लोग भी कैसा खेल रहे हो ये भी साइड बाय साइड दिख रहा है। चलिए दोस्तों अब कविता की बात करते हैं।
लॉकडाउन पीरियड के अंदर अगर किसी ने किसी को कॉल्स किए, बहुत लोग ड्रेन हो गए थे, बहुत लोग थक गए थे, परेशान हो गए थे, उन्हें नए पुराने सारे दोस्तों की याद आई थी। मैंने भी कुछ लोगों को कॉल्स किए थे, आप लोगों ने भी शायद किए होंगे। लॉकडाउन में एक बार जिंदगी ऐसी लग गई थी, शायद रुक गई है, डर गई है, खराब हो गई। अभी भी गया नहीं है हमारे यहाँ से कोरोना वायरस, अभी भी ये प्रॉब्लम गई नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसको लेकर के घबराए हुए हैं, लेकिन अब हिम्मत करने लगे हैं, बाहर निकलने लगे हैं, बिकॉज अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। तो एजाज ने उनसे हेल्प मांगी। एजाज ने कहा मेरे बहुत कम दोस्त हैं, वो आने से पहले क्रिएटर्स को कहकर गए कि अगर कोई भी मुझसे काम हो या कोई भी मुझसे वार्तालाप करना हो तो मेरे ये 2-3 दोस्त हैं जिनके बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं। लॉकडाउन हाल ही में हुआ, हाल ही में उन्होंने उनका साथ खाना खाया, हाल ही में उन्होंने उनसे फ़ोन पे बात की, हाल ही में उनकी फ्रेंडशिप उनसे अच्छी हो गई। तो हाल ही में उन्होंने आते ही अपने शो के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड के बीच में ही तो बिग बॉस ने अपने कास्टिंग भी फाइनल करनी शुरू की होगी, तो उन्होंने वहाँ पर ये कह दिया कि आप चाहें तो कविता से मेरे बारे में बात कर सकते हैं। कविता जी इत्तेफाक से इस शो के अंदर आ गई, पहले गेस्ट बन गई, तब भी एजाज कूदे थे, उनको तो पता नहीं था अब इस घर के अंदर ही आने वाली हैं। वो कूदे, नाचे, चिल्लाए, बड़े खुश हुए, और ऐसा एक्साइटमेंट हम उनका सिर्फ एक बार देखते हैं पूरे दिन के अंदर, जब वो नाच रहे होते हैं, जब कोई सॉन्ग चलता है। और वो एक डांसर है, यानी वो डांस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वैसा का वैसा एक्साइटमेंट हम लोगों ने उनका आपके लिए देखा आते ही, तो यानी उनको लगा कि मेरा अपना आया है, क्योंकि घर के लोग तो उनको साइको समझ रहे हैं, चाहे वो उनकी नज़रों में करेक्टर प्ले कर रहे हैं। मगर एजाज के साथ मैं भी, मैडम ज़्यादा नहीं कविता जी, मैं भी थोड़ा सा ही, मतलब आपसे भी शायद कम, थोड़ा सा ही, बस 3 दिन के लिए उनके साथ रहा हूँ कश्मीर के अंदर। 3 भी नहीं, 3.5 पौने 4 ही हो गए थे, क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी हमारी। तो मैं उनके साथ रहा हूँ। वो बहुत अच्छे आदमी है, रिजर्व्ड है, कम बात कर रहे थे। वहाँ पर भी वो इसी तरह का रोल प्ले कर रहे थे, बहुत कम बात कर रहे थे। उनके साथ उनकी एक फ्रेंड थी जो बहुत टॉकेटिव और मस्त थी, हम लोगों ने बहुत अच्छी बात भी की थी। वहाँ पर भी वो आदमी बहुत रिजर्व्ड और ऐसा ही था जैसा मैं उसको शो के अंदर देख रहा हूँ। ऐसी पर्सनैलिटीज़ हमेशा अट्रैक्ट करती हैं लोगों को, जैसा आप देख रहे हैं पवित्रा को तो कर भी चुकी हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से अट्रैक्ट। दैट्स ओके। तो कविता जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आप आई, आपने आते ही उनको फेवर दिया, बिकॉज आपको लगा कि यार अकेले में सोलो भिड़ेंगे, इससे बढ़िया सॉरी, कल वाला गला बैठा हुआ था ना, अभी बिल्कुल ठीक हुआ नहीं है, पर थोड़ा अग्रेशन या एक्साइटमेंट आ जाता है, मेरे को भी, कुछ लोगों को आ जाता होगा ना, मेरे को भी आया था। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही वो अंदर आई, अंदर आते ही उनको लगा चलो ठीक है भैया, एक बंदा तो अपने पास है, अपन ने आते ही उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसने आते ही कह दिया कि मैं इसको रेड जोन से बाहर लाती हूँ। आपने बहुत अच्छा किया, नए किसी आदमी को लाती तो आप भी अटपटी सी दिखती। मैं अपने दोस्त को छोड़ करके मैं किसी और को बाहर लाना चाहती हूँ, जबकि आपने एजाज को ये भी तो कहा था कि अरे एजाज तू कर रहा है, थोड़ा एंटरटेनमेंट तो कर रहा है। तो आपने ये भी चीज़ कही थी, तो फिर ठीक है, आप अंदर आ गई, आपने दोस्ती दिखाई, आपने उसको रेड जोन से बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा आपने काम किया। अब रेड जोन से बाहर निकालने के बाद बाकी के जो लोग रेड जोन के अंदर रह गए, वो सारे के सारे उसके दोस्त हैं, उनके साथ खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, खाने की वैल्यू करता है। एजाज ने आपको ये भी बता दिया कि मेरे को रोना आया था, अगर मुझको खाने का फेवर करते तो वो एंड तक आप उसको गलत बोलती रही, डैश में मत घुस, डैश में मत घुस, डैश में मत घुस, आप बोलती रही। उसके बावजूद भी उस आदमी ने आपसे डिसरिस्पेक्ट करते हुए बात नहीं की। उसने कहा ये मेरा काम है, मेरे रूल्स है, मैं बोलूंगा। और हमको बिग बॉस ने भी ये बताया कि माइक की वजह से वो आपको बोल रहा है, ब्लैंकेट अगर आप ढक के बैठी हो, कुकड़ू कू नहीं बच जाए, वो बोल रहा है। और मैं आप लोगों को, मेरे व्यूअर्स को स्पेशली पहले से बता चुका हूं कि एजाज एक रोल के अंदर घुस जाता है, और दैट इज हिज पर्सनैलिटी, कि अगर वो घुस जाता है, वो शिद्दत से काम कर रहा है, वो क्लियर कह रहा है मैं प्यार, रोमांस, अफेयर यहाँ पर नहीं बनाने के लिए आया हूँ, मैं नहीं करना चाहता, किसी के साथ इफेक्टेड होना चाहता, क्योंकि मैं अपने ट्रैक से खो जाऊंगा, भटक जाऊंगा। तो फिर अगर आपको रूल्स रेगुलेशन बता रहा है, तो वो तो वैसे तो पवित्रा से भी बहुत तेज बुरे बुरे तरीके से लड़ रहा था, जिसकी को आप कह रही हैं कि पहले टकरार होता है, फिर टार्जन वाला प्यार होता है। तो फिर आपसे तो मैडम पहले से उसको प्यार है, दोस्त हो आप उसके बहुत अच्छे, तो फिर अगर उसको उससे टकरार हो रहा है और उससे प्यार हो रहा है, तो फिर आपसे भी टकरार है, आपसे प्यार है, तो उसमें गलत बात क्या है? लेकिन आप लोग उसको जज करो, क्योंकि अब वो कप्तान बन गया। आपको लग गया उसने मेरी 2 बार आवाज़ नहीं सुनी। मैडम आप समझो मूवमेंट क्या था, कि जान खड़ा था, जान को उसने कुछ मैसेज दिया, जान उसका मैसेज लेकर के गया, तो वो फील चल रहा था, उसको लग रहा था अब ये वाला सीन चल रहा है मेरा, तो उसने उस वाले सीन के अंदर कनेक्ट घुसा रहा, क्योंकि सामने पवित्रा के पास मैसेज किया था, जिसका आप रिश्ता लेकर के थोड़ी देर पहले जाने वाली थी। तो उसने उस रिश्ते को वैल्यू देते हुए आपकी आवाज़ को एक बार नहीं सुना, तो क्या बात है नहीं सुना? तो यार दोस्त हैं, आपस में नहीं सुनते हैं, सुनते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मैं मानता हूँ आपको उसने बहुत रूल्स को लेकर के फ्रस्ट्रेट किया होगा, लेकिन आप इतना फ्रस्ट्रेट हो गई कि आपने आकर के लॉकडाउन वाली बात बोल दी, चिकन वाली बोल दी, आपने बोल दिया मेरे को, मतलब मुझे वहाँ तक भी बुरा नहीं लगा जब तक आपने चिकन विकन वाली बात भी बोल दी। मेरा अभिनव ज़्यादा अच्छा दोस्त है, आपने वो भी बोल दिया, क्योंकि वो लोग भी आपका ब्रेन वॉश कर ही रहे थे, सब आपको इस तरफ लाना ही चाह रहे थे। वहाँ तक भी चलो चलता है। निकी वहाँ से आपको गलत बोल रही थी कि भाई ये तो बोल रही थी वहाँ नहीं बैठूंगी, या पवित्रा कह रही थी वहाँ नहीं बैठूंगी, फिर भी आप वहाँ बैठी थी। तो धीरे धीरे करके वो सीन ऑटोमेटिकली बनता गया, वहाँ चली भी गई, वो ठीक है। लेकिन ये लास्ट में आपको फालतू वाली बातें करने की क्या जरूरत थी कि आई एम फीलिंग यूज्ड, इस आदमी ने मुझे इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने इसको बाहर निकाल दिया। बचकान हरकत है बिल्कुल। आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपने खेला बहुत अच्छा। मैंने आपका साला सबसे बड़ा आपका आज तक फुटेज डाला, सलमान खान का नहीं डाला, किसी का नहीं डाला, सबसे बड़ा आपका पूरा कॉर्प वाला फोटो डाला। आपने तो गलत कर दिया मैडम। आपने 2 दिन की दबंगाई दिखाई, तीसरे दिन कोई और कप्तान बन गया, तो आपने गलत कर दिया मैडम। आप बार बार उसको बता रही हैं कि वो जो नई लड़की आई है वो नहीं मान रही थी तुम्हारा कहना, पर मैं तुम्हारा कहना मानी। क्या गलत है यार थोड़ा सा। अगर चिल्लाने का, चीखने का, बेकार पंतियाँ, पागल पंतियाँ करने का मतलब ही फुटेज होता है, तो मैं उसके साथ में नहीं हूँ, वहाँ तक भी ठीक था।
अरे टास्क एजाज का थोड़ी था जो एजाज के बारे में सारी चीज़ें क्लियर करने लग गई, सब बातें एजाज के बारे में बताने लग गई। और वो सबसे गलत था कविता जी, जो आपने लास्ट में ये बोल दिया कि उसने कहा मैंने 2-3 दोस्तों में आपका नाम लिया, तो आपने पलट करके बोल दिया कि 2-3 दोस्तों में नाम क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इसका कोई इंडस्ट्री में दोस्त होगा ही नहीं। जिस आदमी ने इतने साल में अपने दोस्त नहीं बना पाया तो वो अपने दोस्त क्या बनाएगा। दैट वॉज रियली नास्टी यार, ये थोड़ा सा मेरे को कम समझ में आया कविता जी। हो सकता है आप रेड जोन के अंदर जाएँ, आपको सद्बुद्धि आए, आपका सीन पलट जाए। हालांकि आपका सीन तो पलट गया, आप जिस तरीके से चिल्लाने लगी, जिस तरीके से हरकतें करने लगी, उससे आपका सीन तो पलट गया। लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार इतना नहीं, हाँ इतना नहीं, मतलब ये तो थोड़ा ज़्यादा रहता है। खैर, पवित्रा प्यार में घुसती हुई जाती हुई दिख रही है और एजाज वहीं पे साफ साफ मना कर रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा एंगल दिख रहा है। वहीं राहुल देखिए, आप किसी उड़ते तीर के अंदर हिस्सा नहीं बनते। अगर आज उनके पास फुटेज नहीं था तो नहीं था, और कल था तो था ही था। तो जब होता है वो करता है, जब नहीं होता है वो नहीं करता है। पवित्रा चिल्लाई, पवित्रा ने जहाँ जहाँ पर पॉइंट्स रेस किए वो बिल्कुल ठीक किए। पवित्रा को नहीं सुना जा रहा था कि हमारे होने वाले मतलब इजाज को कोई भी कुछ गलत कह दे, तो उन्होंने कहा कि पहले यहाँ करके तो कुछ और बोल रही थी और अब कुछ और कह रही है। पवित्रा भी करेक्टर है भाई, कास्टिंग वालों छाड़ के तो तुम अलग अलग लोग लाते ही हो। इस बार टीआरपी का थोड़ा चक्कर भले होएगा, लेकिन थोड़े दिनों में वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन आप लोग हो ज़बरदस्त था निकी और जान का। निकी जब नींद से उठती है तो एक नए मूड के साथ ही उठती है। थोड़ा सा उन दोनों का भी आपस में तू मैं छोटा मोटा दिखाया, मगर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। वहीं पर पहले से प्रेडिक्टेड था उनको, अभिनव को, कि हो सकता है कि बिग बॉस संचालक का कहना ना मान के संचालक से अपने तरीके से ही कप्तान बनाए, तो प्रिपेयर रहना। और उनको ये चीज़ भी पता थी कि जब संचालिका के ऊपर आई तो पहले से उन्होंने संचालिका को समझा के रखा था कि बिग बॉस जब तुझसे पूछेंगे तो तू बता देगी कि लास्ट में किसका बैग बाहर था नहीं था। उन्होंने पूरी प्लानिंग की। और जब बिग बॉस ने ये चीज़ बोल दी कि भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ संचालिका जी, निहारिका जी, कि लास्ट में कौन सा बैग बाहर पड़ा था, तो ये कह रहे हैं हमेशा तो बिग बॉस कहते हैं कि आप बताइए किसका बैग पड़ा था। इस भी बिग बॉस ने अलग तरीके से पूछा। भाई एक काम कर, अंदर तो खेल ही रहा है, लोगों के साथ तो खेल ही रहा है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है, अपना क्या बोलते हैं लकीर का फकीर है, बातें नोट कर लेता है। और अपनी वाइफ से भी पूछ रहा था। वाइफ कह रही थी बेटा, वाइफ कह रही थी देखिए आप इतना अंदर मत घुसो अभिनव, तुम इतना अंदर घुस के गलती कर रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो। एक्चुअली जहाँ पर कंटेन आ रहा होगा, जहाँ पर टीआरपी आ रही होगी, जहाँ पर फुटेज आ रहा होगा, वहीं पर ये लोग डिसीजन देंगे। दिस इज़ नॉट अ गेम, दिस इज़ एक्चुअली ए प्री प्लान प्लानिंग गेम। ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये लोग हमारी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को लेकर आ गए और हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। बस हमारे को इनको दिखा करके दिखाना उनको जो जाहिल हैं, जंगली हैं, इलिटरेट हैं, अच्छे घरों से नहीं आते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, और सिर्फ लड़ सकते हैं फुटेज के लिए, प्यार मोहब्बत झूठी हरकतें कर सकते हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, औरतों के प्रति दुर्व्यवहार कर सकते हैं। ये उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे, आप समझिए। और उसने कहा अच्छा ठीक है, ओके आई गॉट इट, अब मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे, मुझे इनकी आइडियोलॉजी समझ में आ रही है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग यार, ये क्या आइडियोलॉजी समझ में आ रही है। फिर लोग बोलेंगे मैंने गलत बोल दिया, फिर तुम्हारी पीआर टीम्स मेरे लिए कुछ बोलेंगी और मेरे लिए नहीं बोलेंगी। अब बताओ, लास्ट टाइम तो मैं वो कहते थे सिद्धार्थ शुक्ला पीआर होगा, इस बार कौन होगा? निकी तंबोली होगी। इस बार कौन होगा? ये राहुल होगा। जानता भी नहीं, सपने में भी जिस आदमी को मैं, कौन होगा? जान होगा। जान कुमार के पापा ने मुझे पैसे दिए हैं, उसके लिए तो मैं अच्छा ही नहीं बोल रहा हूँ। निक्की की तो मैं ऐसी आवाज़ निकाल रहा हूँ कि पता चला उस बेचारी को शादी में दिक्कत हो रही है। लड़के उसकी मजाक उड़ाते हैं, अमीरा अंदर उड़ा रहा है, मैं बाहर उड़ा रहा हूँ। बताओ यार ये क्या हरकत है? मतलब आपको चाहिए आपकी टाइम टीम में आकर के नीचे कोई बैठ जाए और दिमागधारी आप दोनों पति पत्नी दिमाग लगाओ, बाकी के लोग नीचे बैठ जाए। क्यों होगा ऐसा? क्यों हो ऐसा? अगर जैस्मिन इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही, वो कह रही है कि मैं अब आइंदा जिंदगी में टास्क कैसे कर पाऊंगी, उसको निहारिका समझाती, कहती है निहारिका अभी तुम थोड़ी देर चली जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। उसको आकर के शार्दुल समझा, शार्दुल अभी तुम थोड़ी देर चले जाओ, मुझसे बात नहीं करना। उसको रुबीना को उसने एक बार भी नहीं बोला कि तुम चली जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, क्योंकि रुबीना उसको बताती वही है, ठीक जा रही हो, सही जा रही हो, एकदम महिलाओं के प्रति जो तुम्हारा उदाहरण है, जो तुम्हारी सोच है, जो तुम बिल्कुल सही रख रही हो। हर जगह पर अपने मौकों पर अपनी चीज़ों को रखना एक समझदारी का स्रोत है। तुम अपनी जो ही अभिनव ही, अरे भाई ही ठीक है, तू गिर गया, वो गिर गया, गिरने तक तो ना बिग बॉस कुछ बोला, ना निहारिका कुछ बोली, ना कोई कुछ बोला। अगर आप गिर गए उसके बाद में रगड़ी जी रहे हो, पकड़ी जी रहे हो, अरे बिग बॉस को भी अगर जिसको कप्तान बनाना है बनाना, तेरे को क्या लेना देना यार। तू तो इस बार पूरी कोशिश करके पब्लिक को ये समझा सेंसेबल ढंग के समझदार और स्टैंडर्ड लोग ही जीतेंगे, लड़ाकू झगड़ाकू भेड़ाकू झगड़ाकू नहीं जीतेंगे। अरे बाबा नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, बस आप जीत जाना। लेकिन आप बिग बॉस की तो कमी मत निकालो, वो हमको वो भी बाहर दिखा रहा है और हम लोग क्या करें, हम रिव्यू करते हैं, इसलिए हम लोग बता रहे हैं। मैं तो सीजन करके आया हूँ ना। अच्छा एक और चीज़ स्क्रिप्ट वाली बात पे मैं बताता हूँ आपको। मुझे आज मैंने 2 लोगों के कमेंट पढ़ लिए थे, जिन 2 लोगों ने लिखा था कि सर शो स्क्रिप्टेड तो नहीं है। जो भी आपको बोल रहा है शो स्क्रिप्टेड है, वो लोग गधे हैं। जिन लोगों ने शो के अंदर हिस्सा लिया है वो लोग जानते हैं शो स्क्रिप्टेड नहीं है। शो कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं बन सकता, वरना राहुल को इतनी तकलीफ नहीं हो रही होती। राहुल इनसे बड़ा सेलिब्रिटी है, सॉरी राहुल को इतनी तकलीफ नहीं होती, सॉरी रुबीना को इतनी तकलीफ नहीं हो रही होती, जैस्मिन को इतनी दिक्कत नहीं आ रही होती, अभिनव को इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उन सामने वालों से बड़े सेलिब्रिटी हैं। वो पहले से कह के जाते हैं कि हमको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है रश्मि देसाई पैसे लेकर के अपनी इंसल्ट करवाने के लिए शो के अंदर जाएगी? आसिम रियाज को इतना फुटेज दिया जाएगा कि वो इतना बड़ा लड़का बन जाएगा? आप सोचो ना,
अगर ऐसा ही था तो आसिम को बाहर निकाल देते 1-2 वीक में ही। आसिम को क्यों इतनी वैल्यू दी जाती? स्क्रिप्टेड होता तो भाई फिर एक हम आम लोग जो अंदर जा रहे हैं, वो एक सिंपल मॉडल था, मैं एक टीवी शो ही किया हुआ था, हम लोगों को आप लोग इतना प्यार क्यों करते हैं? तो ये जो लोग आपको बोलते हैं छुपे हुए कैमरा से पता चला, यहाँ से पता चला, वहाँ से पता चला, मैं कभी प्रोमो भी डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, कभी जो अगले दिन का एक छोटा सा कट भी आता है, मैं वो जो लास्ट में दिखाते हैं कि आगे देखिए, कल देखिए, मैं उस पर भी डिस्कस करता हूँ आपसे। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि जो मेरी आंखें देखती हैं, जो मेरा दिमाग समझता है, वो मैं आप लोगों तक लाना चाहता हूं। प्रोमोज रोमोज कटे हुए को मैं नहीं मानता हूं। तो जो लोग कभी शो में गए ही नहीं, जिन्होंने देखा ही नहीं, जिन्होंने जाना ही नहीं, बोलते हैं दूर की खबरों से पता चला है, सोर्सेस के थ्रू मालूम चला है। काय के सोर्सेस, काय की दूर की चीजें? कलर्स को दोस्तियां रखनी, इनकी मासी के बेटे हो रहे हैं कलर्स वाले, या वूट वाले हो रहे हैं, एंडोमॉल वाले हो रहे हैं, जो इन लोगों को बता देंगे कि हम लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, स्क्रिप्ट होती है नहीं होती है। पागल बनती है फालतू की, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो फालतू की बातें बोलते हैं आपको। चलिए ठीक है, हम इस वाली बात में इतना क्यों घुस गए। और दोस्तों उसके अलावा जो घूमते फिरते हुए सारी की सारी बातें इन लोगों ने की, आपको देखी गया होगा, 2 ग्रुप्स परमानेंटली बन गए हैं। निशांत का तो बस यही है, निशांत प्ले कर रहा है महाभारत का नारद, नारायण नारायण। आप सही हो गए तो आपके साथ गलत नहीं होगा, कल बोला था वो आकर के, गाली मध्य वस्तु राहुल को आके समझा रहा था, वहां जाकर कह रहा था कितना भद्र व्यवहार है इनका। संचालिका को कह रहा है, अगर संचालिका कह रही है तो बिल्कुल ठीक कह रही है, ठीक कह रही है तो ठीक कह रही है। और कौन जाकर कह रहा है बजर बच जाएगा, राहुल अभिनव को बचा लो, बजर बच जाएगा, एजाज का खींच लो। अरे कोई मोराल ही नहीं है इनका, पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की हरकतें करते हैं। चलिए देखिए, पवित्रा कभी कभी अच्छी लगती है, कभी कभी नहीं लगती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा खराब लगती है, लेकिन यही इस शो का मतलब है। पर कुछ लोग जो स्ट्रेट आपके ऊपर कुछ थोपना चाह रहे हैं, कुछ लोग जो स्ट्रेट आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, आप अपने विवेक को काम में लीजिए। मेरे अब आगे बात करना चाहता हूँ डिसलाइक वालों की। 26 मिनट की वीडियो में, 20 मिनट की वीडियो में, जादू के बच्चों, तुम डिसलाइक कैसे मार देते हो बिना देखे हुए? कौन सी आई से रैंडमली सर्च मारते हो तुम? रिव्यू खराब है, अरे मेरे ताऊ के लड़के, नहीं मेरे ताऊ का लड़का तू कैसे हो सकता है, वरना तू मेरी तरफ होता। अरे मेरे भाई समझदार बन थोड़ा सा, पहले रिव्यू देख, फिर अपना विवेक लगा, उसके बाद डिसलाइक करता। मैं तेरे को समझदार भी समझू। जिस दिन इन यूट्यूब वालों ने डिसलाइक वालों की डिटेल देनी शुरू कर दी ना, तेरे चैनल पे भी आके डिसलाइक मारेगा मैं, तेरे इंस्टाग्राम पे मारेगा, तेरे यूट्यूब पे मारेगा, तेरे नाक पे ऐसे दबा के जाएगा मैं, ये उल्टा अंगूठा। मैं तेरे को सच बता रहा है, अगर तू ऐसे करता है तो। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा जान से जाकर के अभिनव ने, राहुल ने सॉरी मांग ली, सॉर्ट हो गए, अच्छी बात है। उन लोगों को लगा, उसने कहा मैं ग्रजेस रखता भी नहीं हूँ, इस वजह से मुझे तकलीफ होती है, बट आई एम सॉर्टेड, मैं नहीं रखना चाहता। अब बात करते हैं रेड जोन से इस तरफ आ जाने वाले लोगों की, इस तरफ से उस तरफ आ जाने वाले लोगों की। जैसे ही ये पलटेगा आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों, क्योंकि जो बाहर आ जाएंगे ना, चाहे ये लोग गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, मगर कर रहे हैं। और वहाँ के लोगों को तो सब, जब तक टास्क की घंटी नहीं बजेगी तब तक फ्रूट कटेंगे, बाहर बैठेंगे, बातें करेंगे, सोएंगे, क्योंकि इथिक्स, मोरल, समझदारियाँ, अच्छाइयाँ, खूबियाँ, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, वो तो शांति से ही होती है ना। बाकी के लोग तो कंटेंट के लिए कर रहे हैं। एजाज को आपने फालतू में किससे लड़ता हुआ देखा? आप बताइए, पर एजाज इनकी तरफ नहीं है। अब कौन किसकी तरफ है, कौन किसकी तरफ है, मुझे नहीं पता। जब भी इनमें से कोई इंसान अच्छा करेगा, बेहतरीन करेगा, प्यारा करेगा, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मुझे भी वो चीज़ अच्छी लगी। दोस्तों, मैं जाते जाते आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो सारे घर को गरम गरम रोटियाँ परोसता है ना, वो अक्सर कटोरदान में से ठंडी रोटियाँ उठा करके खाता है। सो दोस्तों, हम लोग उसको कहते हैं घर की माँ। तो दोस्तों, आपके लिए अगर वो इतने समझौते करती हैं, आपसे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार करती हैं, तो थोड़ा बहुत हम भी करें। अपनी सैलरी से एक बढ़िया सी चीज़ ला के मम्मी को अचानक से दें। अगर लड़कियां या कुछ लड़के जो छोटे हैं, अभी काम नहीं कर रहे, तो छोटे छोटे जेस्चर्स ढूंढने की कोशिश करें कि आप कैसे अपनी मम्मी को खुश कर सकते हैं। दोस्तों, मम्मी के चेहरे पर जो बढ़िया सी एक मुस्कान आएगी ना, मैं सच बता रहा हूँ, उसी समय तुम जीत जाओगे गेम। तुम्हें लगेगा यार मज़ा आ गया, मैंने करके देखा, दिल गार्डन गार्डन हो गया। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब इस फ्लिप से एक और चीज़ होने वाली है दोस्तों, लोग बच जाएंगे, उधर वाले लोग इधर आ जाएंगे, इधर वाले लोग नॉमिनेट हो जाएंगे। तब तुम सोच रहे हो साला निकलेगा कौन? तो निकले वाली बात तो ये कि कल वैसे भी वीकेंड है ना, तो कल वीकेंड पे इन्होंने नॉमिनेशंस तो किए नहीं है, तो देखते हैं कि होने क्या वाला है ना। कल सलमान सर भी शूट करने वाले हैं, तो पता चल जाएगा आप लोगों को। तो इधर उधर से सोर्सेज से न्यूज़ आई जाएगी। मैं मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आपकी मम्मी को बोलना मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं मतलब आपको सच्ची सच्ची कह रहा हूँ कि आज आप घर के बाहर जाकर देख लो, मेरे राजस्थान में, मतलब मेरे शहर जयपुर से ऊपर जो चांद है ना, वो तारे के बहुत ज़्यादा पास है। तो मोहब्बत करने वाले लोगों, एक दूसरे के पास रहो, खास रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मनु पंजाबी, बाय बाय।